और कुछ बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की, जिन्होंने आज कौमी असेंबली में एक बार फिर अदलिया के खिलाफ बयानबाजी की, इल्जामात लगाए, सख्त जबान इस्तेमाल की। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर अदलिया पर हमले किए। इससे पहले भी वो इस तरह की गुफ्तगू कर चुके हैं। सीनियर कानूनदान लतीफ खोसा साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। लतीफ खोसा साहब, बहुत शुक्रिया बोल न्यूज के लिए आपने वक्त निकाला। ख्वाजा आसिफ और उनकी जमात जिस तरह की जबान इस्तेमाल कर रही है अदलिया के बारे में, मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान के बारे में, तो क्या समझते हैं आप, ये इस तरह जेब देता है एक विफाकी वजीर को? आपको क्या अजीब लग रहा है? ये तो कब से अलग वही कर रहे हैं। और फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज का माशाल्लाह ये वतीरा है। इनकी तारीख देख लें, अगर अदालत इनके हाथ में नहीं आती है, इनके मुताबिक फैसला नहीं करती है, ये चमक की रीत दिखाकर अपना उसको जेरे नगीं करके हम नवा नहीं कर लेते, तो फिर ये यही कुछ करते हैं। फिर ये 1997 वाला सीन रिपीट करते हैं, ये उस पर हमला भी करते हैं, उसको 2 लाख भी करते हैं, चीफ जस्टिस के खिलाफ एक साजिश करके एक और अदालत के अंदर से ही धड़ा ला के और उसको जो है गैर फाल करके उसको हटा भी देते हैं। ये तो कोई ऐसी नई बात नहीं है। ये बदकिस्मती से आईन को मानते नहीं है, ये कानून को मानते नहीं, ये फैसिस्ट डिक्टेटरशिप जो है ज़ियाउल हक की बिल्कुल उस पर चलते हैं। और अगर देख लें तो ज़ियाउल हक की और ममासरत है उसी के कदम पर चलते हुए। ज़ियाउल हक 90 दिन का कहकर 11 साल इलेक्शन नहीं करवाए थे। ज़ियाउल हक ने अदलिया में PCO जजेस को अपने हमनवा करके भर्ती किया था और उनको जो है कोई इंडिपेंडेंट जजेस को निकाल बाहर फेंका था। ज़ियाउल हक ने भी बिल्कुल इसी तरह जो है बुनियादी हकूक तलब किए थे लोगों के, जिस तरह ये वोट का हक नहीं दे रहा और ये इलेक्शन भी नहीं करवा रहे। हालांकि 2/3 जो रियासत है वो गैर फाल है, आईनी तौर पर वो तातुल का शिकार है। और तो फिर ज़ियाउल हक भी आईन को चंद कागज के पुर्जे समझता था, टुकड़े समझ के अपने पांव तले रोनता था। और ये भी आईन को जिस तरह धज्जियां उड़ा के पामाल कर रहे हैं, इन्होंने भी आईन को मजाक बना के रख दिया। तो मुझे तो कोई ऐसी इस पर वो हैरत नहीं हुई है, लेकिन शर्मनाक बात है। आर्टिकल 68 में खुद देखें कि पार्लियामान भी जो है ये नहीं कर सकती है जजेस की कॉन्डक्ट पर या जजेस के खिलाफ तनकीद नहीं कर सकती। फिर ऐसे माहौल में जब अदालत की ही तजवीज पर ये हुकूमत और अपोजिशन इस वक्त दोनों फरीक मुज़ाकरात कर रहे हैं, फिर उन मुज़ाकरात की क्या अहमियत रह जाती है? फिर वो फाइनल राउंड होने जा रहा है, उससे तो फिर कुछ भी निकल कर सामने नहीं आएगा। ख्वाजा आसिफ और उनकी चीफ ऑर्गेनाइजर की जो गुफ्तगू है उसको सामने रखते हुए ये तो देखिए कौम के साथ मजाक खिलवाड़ हो रहा है। ये मुल्क और कौम को तबाह करने पर तुले हुए हैं। ये तो नजर आ रहा है कि जब चौधरी परवेज इलाही के घर पे पत्थरबंद गाड़ियां ले जाकर, जहां एक वफाकी वजीर भी रहता है और 2 शुजात के जो एलाइज हैं इनके बेटे भी जख्मी होते हैं और उनका घर भी जो है उसी इहाते के अंदर मौजूद है। और जब ये 8 घंटे यलगार मारते हैं और कोई उसको मानने को तैयार नहीं है और जमानत हुई हुई होती है, तो ये तो नजर आ रहा था कि सबोटाज करने के लिए कि भाई ये मजाक ना करो। ख्वाजा आसिफ तो 100 दफा कह चुका है और केड़े और कहता है पंजाबी में, और केड़ा जेड़ा है पंचायत लगी है वो कहता है कि मजाक है, वक्त जाया कर रहे हैं वगैरह वगैरह, वो 100 दफा कह चुके हैं। और इसी तरह दूसरे वफाकी वजीर भी कह चुके हैं कि इसकी कोई माने नहीं रखता है। और फिर वो सुप्रीम कोर्ट को भी यलगार करते हैं कि पंचायत कहाँ से सुप्रीम कोर्ट ने लगाई हुई है, इनको क्या हक है। तो ये तो मैं समझता हूँ कि ये जो कुछ कर रहे हैं इस वक्त, ये तारीख में बदतरीन हुकूमत ये मुतसबर की जाएगी। और जिन्होंने न सिर्फ एक इदारा जो कि ढांचा है आइन का, यानी 3 सतूनों पर ये आइन और रियासत का दारोमदार है। तो क्योंकि हालात ऐसे हो चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अगर हुक्म देती है तो अदालत उस पर इंप्लीमेंट नहीं करती, तो फिर ये किस जानिब जा रहे हैं? ये जो इतने बड़े 2 इदारे 2 सतून रियासत के आमने सामने खड़े हो गए, तो हालात आपको फिर किस जानिब जाते दिखाई दे रहे हैं? देखें, ये सियासी शहीद बनना चाहते हैं। इन्हें पता है अवाम को ये जमहूरियत में तो यकीन रखते नहीं है। जमहूर के पास ये जाने को तैयार नहीं है। यानी जमहूर ही ने फैसला करना है ना, लोगों ने फैसला करना है, वोट के जरिए फैसला करना है, किसको हुक्मरानी देना है, किसको ऐवानों में बिठाना है। ये उस पर तो यकीन रखते नहीं है क्योंकि इन्हें पता है कि कितनी मार पड़नी है। तो जमहूरियत सियासी शहीद कैसे, अगर कंटेम्प्ट की कार्रवाई होती है और प्राइम मिनिस्टर को चलें। लतीफ खोसा साहब मौजूद थे हमारे साथ, बहुत शुक्रिया लतीफ खोसा साहब गुफ्तगू करने के लिए।
अभी आपको एक अहम खबर दें